हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश के बेसिक से वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन इनका यूज़ आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं तो हर एक सेंटेंस में इनमें से कोई ना कोई वर्ड आप ज़रूर यूज़ करते हैं। तो एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी और सेंटेंसेस में हम इनका किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी एक एक वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन और उनका वर्ड मीनिंग एंड उनकी किस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को, लैंग्वेज होती है भाषा, क्या होती है, भाषा। इंग्लिश अंग्रेजी की जो भाषा है आप किस तरीके से सीखते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट है वर्ड ए। अब फ्रेंड्स, ये ए है तो हम ए को तो ए ही पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए ही पढ़ते हैं और ए का मतलब होता है एक। और ये जो ए होता है फ्रेंड्स, इसका हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। अब ए एन है तो ए एन को हम क्या पढ़ेंगे, ए को पढ़ते हैं हम ए और एन को पढ़ लेंगे न, तो इसको पढ़ेंगे एन। एन का मतलब होता है एक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। आप ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। जब दोनों का मतलब एक होता है तो हम इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें हमारे कितने लेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, 26 लेटर होते हैं। तो जो 26 लेटर उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 लेटर्स है ये होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स यानी कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो। तो जब भी कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई और ओ और यू से शुरू होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। जैसे हमने लिखा है ऐप, ए पी ई ऐप लिखा है तो यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट लेटर है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का करेंगे, ठीक है। अब है ऑरेंज, यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट लेटर है ओ, और ओ होता है हमारा वॉवेल यानी कि स्वर, तो ओ से भी पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एन का ही करेंगे। और ये जो 5 लेटर्स होते हैं इनको छोड़ के जो भी लेटर्स बचे हैं जैसे बी, सी, डी, ई हमारा वॉवेल होता है, एफ, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ए का करते हैं। जैसे हमने बोला है कैट, तो कैट से पहले अगर हमें ए और एन लगाना है तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे जब मैंने बोला है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, ठीक है। और दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। इसके बाद है ए एन डी, तो ए एन डी को हम पढ़ते हैं एंड, और एंड का मतलब होता है और। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं तो वहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया है। इसके बाद है ए एन वाई, तो ए एन वाई को हम पढ़ेंगे एनी, और एनी का मतलब होता है कोई। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। मान लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं तो आपसे कहा जाता है कि इनमें से कोई से भी 5 क्वेश्चंस करिए, ठीक है। अब है ए एफ टी ई आर, तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ लेंगे आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे मैंने बोला ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है, तो ऐसे हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। 12 कम्स आफ्टर 11, 12 11 के बाद में आता है। इसके बाद है ए जी ए आई एन, तो इसको हम पढ़ते हैं अगेन,
और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है दोबारा, पुनः। इसके बाद है ऑलरेडी, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी। और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, कोई भी काम पहले से ही होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं ऑलरेडी। अब है वर्ड ARGUE, तो ARGUE को पढ़ेंगे हम आर्ग्यू। और आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना। अब है ABOUT, तो ABOUT को हम पढ़ेंगे अबाउट। और अबाउट की हिंदी मीनिंग होती है के बारे में, किसी के बारे में हमें कहना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे? अबाउट का, ठीक है। अब है बी बाई, तो बी बाई को हम पढ़ते हैं बाई। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है से या फिर द्वारा। जैसे माई फादर गो टू ऑफिस बाई कार, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं कार से। आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। अब है BUT, तो इसको हम बट पढ़ते हैं, बुट नहीं पढ़ते हैं। और बट का मतलब होता है लेकिन। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स BE, तो BE को हम क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे। और बी का मतलब होता है होना, किसी भी काम का होना तय होता है वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब है BEFORE, तो BE को हम पढ़ते हैं वी। और FORE को पढ़ते हैं फॉर, तो इसको पढ़ लेंगे बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है पहले से ही। अब है वर्ड BELOW, तो BELOW को हम पढ़ेंगे बिलो। और बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। इसके बाद है BEHIND, तो BE को हमने पढ़ लिया बी। और HIND को पढ़ते हैं हम हाइंड, इसको हिंड नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे माई हाउस इज़ बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे है। इसके बाद है BEGIN, तो BE को हमने पढ़ लिया बी। और GIN को पढ़ेंगे गिन, तो इसको पढ़ते हैं बिगिन। और बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, यानी कि शुरुआत। अब है BEST, तो BEST को हम पढ़ेंगे वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे या फिर बहुत अच्छा लगे तो आप मुझे क्या बोल सकते हैं? वेस्ट। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। वर्ड हमारा BUSH को हम पढ़ते हैं वुश। वुश का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ियाँ। वुश यानी कि झाड़ी होती है, वुशेस होती हैं झाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद है CAN, तो CAN को हम पढ़ते हैं कैन। और कैन का मतलब होता है सकना। और COULD होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कुल्ड नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको कुड पढ़ते हैं। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में एल के बाद D दिख जाए तो वहाँ पे आप एल का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। जैसे SHOULD को शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं। ऐसे ही इसको कुड पढ़ते हैं। और कुड का भी मतलब होता है सकना। तो जो कैन और कुड दोनों का ही मतलब सकना होता है, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा। हम कहाँ पे यूज़ करें कैन का और कहाँ पे कुड का करेंगे। तो कैन का यूज़ तो हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, जब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, हम प्रेजेंट की करते हैं तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। और मैंने अगर बोला है कि आई कुड रीड, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं पढ़ सकता था, अब नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी कि तो पढ़ सकता था यानी कि हम कर रहे हैं पास्ट की बात। हम पढ़ सकता हूँ तो हम कर रहे हैं प्रेजेंट की बात।
इसके बाद है CUT, तो CUT को हम कुट नहीं पढ़ते हैं कट, और कट का मतलब होता है काटना। अब है वर्ड हमारा COME, तो COME को हम को में नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, और कम का मतलब क्या होता है आना। इसका फ्रेंड्स एक रूल होता है लास्ट में, जब भी किसी भी वर्ड में नहीं 3 या 4 अक्षर है, और उनमें भी एक रूल होता है कि पहले वोवेल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, फिर वोवेल हो, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं लास्ट में वोवेल ई हो, लेकिन तो हम जो ई होता है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब बचा है हमारा ई, तो हमने काट दिया है, तो इसका बचा है COM, तो COM को हम पढ़ेंगे कोम नहीं कम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है DO, तो DO को हम पढ़ते हैं डू, और डू का मतलब होता है करना। डू दिस वर्क, यह काम करिए, इस तरीके से हम डू का यूज़ करेंगे। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करते हैं डू का प्रेजेंट में। इसके बाद है DID, तो DID को हम पढ़ते हैं डिड, और डिड का मतलब होता है किया, और डिड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, जैसे ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क गृह कार्य किया, ठीक है। तो किया यानी कि वो कर चुका है पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है DONE, तो DONE को हम डोने नहीं पढ़ेंगे, डन पढ़ेंगे, और डन का मतलब होता है कर चुका, यानी कि जो काम परफेक्ट हो चुका होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं डन का। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर चुका है, वह अपना काम कर चुका है। अब है DUST, तो DUST को हम डस्ट पढ़ते हैं, और डस्ट का मतलब क्या होता है धूल, यानी कि कूड़ा भी होता है। इसके बाद है DEN, तो DEN को हम डेन पढ़ते हैं, और डेन का मतलब होता है गुफा। अब है EITHER, तो EITHER को हम पढ़ेंगे आइदर, और आइदर का मतलब होता है या तो। इसके बाद है EAT, तो EAT को हम पढ़ते हैं ईट, और ईट की हिंदी मीनिंग होती है खाना। दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। अब है EARN, तो EARN को हम ईयर्न नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अर्न पढ़ते हैं, और अर्न का मतलब होता है कमाना। इसके बाद है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बड़ा वर्ड है, तो जब कोई भी वर्ड बड़ा होता है तो हम उससे कैसे पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। पहले आप EN को पढ़िए, तो EN को क्या पढ़ेंगे एन पढ़ते हैं, और TER को क्या पढ़ लेंगे टर पढ़ लेंगे, तो एंटर हो गया। और TAIN को पढ़ेंगे हम टेन, और MENT को क्या पढ़ते हैं मेंट, तो इसको हम पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है मनोरंजन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ERA को हम पढ़ते हैं एरा, और एरा की हिंदी मीनिंग होती है युग। इसके बाद है EARLY, तो EARLY को हम पढ़ते हैं अर्ली, और अर्ली मीन्स होता है जल्दी। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जागना चाहिए। इसके बाद है वर्ड EVIL, तो EVIL को पढ़ेंगे हम ईविल, और ईविल की हिंदी मीनिंग होती है बुरा या फिर बुराई। इसके बाद है EPIC, तो EPIC को हम पढ़ते हैं एपिक, और एपिक का मतलब क्या होता है महाकाव्य। जैसे रामायण हमारा क्या है एपिक है, यानी कि वो महाकाव्य। जैसे रामायण इज द होली बुक, रामायण इज एन एपिक, रामायण एक महाकाव्य है। इसके बाद है FOR, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। ओनली फॉर चिल्ड्रंस, केवल बच्चों के लिए, इस तरीके से, ठीक है। FRIGSTENED को पढ़ते हैं हम फ्राइटन्ड, और फ्राइटन्ड का मतलब होता है डरा हुआ। इसके बाद है FILL, तो FILL को हम पढ़ लेते हैं फिल, और फिल का मतलब होता है भरना। फिल्ड विद जॉय, यानी कि खुशी से भर जाना।
अब है FIGST, तो FIGST को हम पढ़ेंगे फाइट, और फाइट का मतलब होता है लड़ना, झगड़ना, कुश्ती। इसके बाद है FORCE, तो FORCE को हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स, और फोर्स का मतलब होता है ताकत यानी कि शक्ति। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।